Student, this is your book Mathematics NCERT for class 11. Clear? First of all, you must purchase it so that whatever I am telling to you, explaining to you, you can get understand. And you are also having another option, get second hand book from your seniors. Clear? Now, what is the consists this book? Actually, the contents. So what is this book have? Actually, this book have the 16 chapter. Starting chapter is a set. So first of all, it is my introduction video. So the set is contain what is introduction. Introduction means what is set. The well designed element is known as the set. इसका मतलब हो गया कि हमारे पास सेट वही कहलाता है जो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड होता है। जैसे अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर का सेट तो वो सेट है। चाय का सेट आपको मालूम है सेट होता है क्या है? एक्चुअली सेट में जैसे ज्वेलरी सेट होता है तो उसके अंदर ज्वेलरी होती है। और अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे सेट की, जैसे कि टी सेट, तो उसके अंदर कप होते हैं, एक कैटल होती है, तो वो हमारा सेट होता है। एक्चुअली जो आप मार्केट में जाते हैं वो शॉप्स भी एक तरीके की सेट होती हैं। जैसे टीवी की दुकान पे जाएंगे तो फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन मिलेगा, लेकिन सब्ज़ी नहीं मिलेगी। सब्ज़ी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये सेट अपने आप में होते हैं। दुकानें भी आपस में सेट होती हैं। स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे, कॉपी किताबें मिलेंगी। तो ये सब क्या चीज़ें अपने आप में सेट हैं। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? सेट बिल्डिंग फॉर्म में होती है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या इसे हम डायरेक्ट करते हैं। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली सेट। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें कि निश्चित चीज़ें होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर अप टू 10, ऑड नंबर अप टू 20, इवन नंबर अप टू 30। तो इसमें एक निश्चित चीज़ है, तो ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट बहुत सारे हैं और उसमें हमें पता नहीं कितने हैं, तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट। दो सेट हमारे इक्वल कब होते हैं? कभी कभी हमारे एलिमेंट दोनों में इक्वल हो, जैसे ABC, EFG, तो ये हमारे क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए, लेकिन उसके एलिमेंट अलग अलग हैं। और एग्जैक्टली इक्वल सेट का मतलब होता है ABC, CBA, दोनों के एलिमेंट हमारे एक जैसे हैं, तो इक्वल सेट। सब सेट का मतलब होता है उस सेट में से ही कितने सेट निकाले जा चुके हैं। क्लियर? जैसे कि आप शॉप पे जाएंगे, ग्रॉसरी शॉप पे, और वहाँ सब्जियां मिल रही हैं, तो आप टमाटर मांगेंगे तो वो टमाटर के लिए उसके लिए एक अलग से बास्केट होगी जिसमें टमाटो रखे होंगे। पोटैटो के लिए अलग होगी, जिंजर के लिए अलग होगी, ब्रिंजल के लिए अलग होगी। यानी हर जो वेजिटेबल्स है उसकी बास्केट अलग अलग होगी। तो अलग अलग होने का मतलब ये हो गया पूरा ही शॉप है, वो तो हमारा एक सेट है, और लेकिन उसने अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, ये उसके सबसेट है। क्लियर? एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि सबसेट का एक सेट होता है इक्वल सेट भी, वो एम्प्टी सेट, जो हमारा जिसके अंदर कोई सेट नहीं होता है, एम्प्टी सेट। तो सबसेट का एक हिस्सा एम्प्टी सेट भी होगा, आगे बताएंगे। पावर सेट। पूरी ग्रॉसरी की दुकान यानी कि सब्जी की जो पूरी दुकान है वो हमारी पावर सेट है, उसी से ही सबसेट निकल रहे हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट या सबसेट उसी में बिलोंग करते हैं। क्लियर? जैसे कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, तो वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो तो बन गया यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर हमारे सेट बनेंगे द नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 8, द नंबर बिटवीन 9 एंड 23। तो ये उसके सब अंदर के सेट हो गए। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता है जब हम किसी सेट को डायग्राम के थ्रू करते हैं। और ऑपरेशन ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, ये आपको बताएंगे। ये सब क्वेश्चन के ऊपर होते हैं। अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है जो कि हमारे डेली बेसिस पे होती है। क्लियर?